देखो यहाँ पे प्रश्नावली 2B का 19वां एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें दिया है द्विघात बहुपद px बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यक का गुणनफल क्या होगा ना। अब तुम लोगों को पता है कि हम बताएं कि अगर क्वेश्चन इस तरह दिया हो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, अगर ये बहुपद है तो हम लोग क्या बताते हैं कि इसके दो शून्यक होंगे। यक्स का कितनी घात है? एक घात है। इसमें कितनी घात है यक्स का? दो है। यक्स की घात कितनी है? दो है। तो इसके शून्यक दो ठे होंगे। कौन कौन? एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, ठीक है, दो शून्यक होंगे। तो हम लोग निकालते हैं कि शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का योगफल निकालते हैं तो क्या आता है? यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक यक्स में जितना से गुणा किया गया होगा बटे यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर में जितना से गुणा किया गया होगा, ठीक है। ये होता है माइनस बी अपान में ए। और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये होता है सी बटा के ए, मतलब अचर पद जिसमें यक्स न हो, मतलब जिसमें चर न हो, वो हो जाएगा अब बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए। ये पूरा फार्मूला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है कि 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यक का गुणनफल होगा। तो गुणनफल का मतलब क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है हमें। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? सी अपान में ए। सी कौन सा अंक होता है जिसमें चर न हो? इसमें बताओ कि किसमें चर नहीं है? आइया है कितना है? -1। और फिर ए का मान कितना है? यहां पर ए कहां पर है? यक्स स्क्वायर के स्थान पे। यहां पर क्या है? 4। समझ में आया? -1 बटा 4 ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? इस दिया है बहुपद 4x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है ना। यहां पर शून्य खुद निकालना है, मतलब कि अल्फा और बीटा का मान हमें निकालना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा? अचर पद का गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर वाले में। तो 4 गुणे कितना होगा? 24। ये गुणनखंड करने का तरीका है, ठीक है। अब इस 24 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, जो लसा तुम लोग बोलते हो। तो कितना से कटेगा? ये 2 से कितना आएगा? 12। फिर 2 से कितना आएगा? 6। फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1, इतना आ गया, ठीक है। लाना कितना है? 5 आएगा किसी तरीके से। अगर हम लोग क्या करें, 2 दुना के 4 दुना के 8, अगर तीनों का गुणा कर लें तो आ जाएगा 8। 8 में से अगर 3 घटा दे तो हो जाएगा 5 ना। ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ये जाएगा 4x² माइनस 8x प्लस कितना कर देंगे? 3x प्लस 2। अगर 4x कॉमन करते हैं तो यहां से क्या बचेगा? x माइनस 4 दूना के 8, 2 आएगा प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? नहीं आ रहा है। अगर कोई भी अंक कॉमन करोगे नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। काहे कि इसमें रखने पर भी ये पूरा मान, ये जो चारों मान है, इसको संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। नहीं कर रहा है, एक और मेथड है, रुक जाओ। एक और मेथड है, कल बताए थे तुम लोगों को, श्रीधराचार्य विधि। ये क्या होता है? यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4 AC अपान 2a, ठीक है। गुणनखंड तो हो गया लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि जानते हो यहां पर माइनस होना चाहिए क्वेश्चन में। देखो माइनस बी का मान कितना है? 5 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा? b² मतलब 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6, ठीक है, बटे 2 गुणे ए का मान 4 है। गलत है क्वेश्चन, ये 5 हो जाएगा प्लस माइनस कितना होगा अंडर रूट में 25 माइनस 6 चौके
24 चौके 96 हाँ 24 चौके 96, जो कि इम्पॉसिबल है। ये क्या होगा, ये इम्पॉसिबल है। काहे, अंडर रूट में अगर माइनस आता है क्वेश्चन तो वो हो जाता है काल्पनिक संख्या। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब कहाँ से सही होगा ये क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन सही कहाँ से होगा, आंसर उनसे नहीं सही होगा, देखो यहाँ से सही होगा। बस ये जो प्लस दिया है 6 के आगे उसको कर दो माइनस। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4x² माइनस गुणनखंड कितना किए थे 8x प्लस में 3x माइनस 6, वहां पर 2 लिख दिए थे ना तब भी पर वो माइनस होने पर ही सही होगा। 4x तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहां से कॉमन करोगे 1, ये कितना होगा 3 कॉमन करोगे ना 3, ये कितना होगा x माइनस 2। ठीक है, शून्य निकालने के लिए 0 करेंगे, यहां से ये कॉमन करोगे तो कितना आएगा x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस में 3 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0, x बराबर 2, और ये 4x प्लस में 3 बराबर 0। 4x बराबर इस 3 को उधर भेजो तो कितना -3, x बराबर आ जाएगा -3/4। कोई ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अभी इससे पहले हम बताएं कौन सा, ये वाला ax² प्लस bx प्लस c। इसमें घात कितना है यक्स का, यह घात है, सबसे बड़ा वाला घात हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ाएंगे, त्रिघात बहुपद। क्या, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद बताते हैं, उसको ध्यान से देना, ध्यान से देखो। त्रिघात बहुपद ax³ ठीक है, bx² प्लस cx प्लस में d, ये है क्या त्रिघात, जिसके सर पर 3 बाल ना, वो त्रिघात बहुपद होगा ना, 3 घातों वाला बहुपद, या 3 सिंह हो ना, वो 3 घात वाला कहलाएगा बहुपद। तो अब इसके शून्यक भी कौन कौन से होंगे, जब 2 घात वाला था तो 2 शून्यक मिल रहे थे, इसके कितने शून्यक मिलेंगे, 1 2 और अल्फा बीटा और गामा, 3 शून्यक मिलेंगे। तो इसमें भी तो मिलेगा मूलों का योगफल, मूलों का योग मिलेगा, शून्यांकों का योग मिलेगा, शून्यांकों का गुणनफल मिलेगा। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या है, शून्यांकों का योग। इन तीनों शून्यांकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा b/a माइनस b/a। समझ में आया, मतलब कि x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, और दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये याद हो पाएगा, ऐसे याद करना, अल्फा बीटा बीटा गामा इन गामा अल्फा। ठीक है, तो ये क्या होगा c/a, ये प्लस में होगा c/a। तीसरा तीनों का योगफल अल्फा गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, ये क्या होगा -d/a। चलो ध्यान दो, देखो यहां से ये है प्रश्नावली 2C का पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो अब फार्मूला अभी बताएं तुम लोगों को, उसी फार्मूले पर चलेगा ये पूरा क्वेश्चन। तो पहले शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जब px बराबर दिया गया होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसी जो ये क्वेश्चन दिया 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 1/2 1 और माइनस
2। क्या करना है, शून्य निकालने के लिए इसको यक्स के स्थान पर रखेंगे ना, और उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। चलो ध्यान दो। देख रहे हो सभी लोग? चलो यहां से देखो 1/2 है, तो यक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1/2। जहां जहां यक्स होगा वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, 1/2। देख लो 9th में भी ये क्वेश्चन, जहां यक्स होगा वहां पर क्या रखेंगे, 1/2। तो यहां पर देखो 2 है, 2 लिख लेंगे गुणा, यहाँ पर यक्स के घाते कितना है, 3, तो 1/2 के घाते कितना हो जाएगा, 3, प्लस यहाँ पर कितना है, 1/2 हो जाएगा, इसके घात में 2, -5 गुणे यक्स है, तो यहाँ पर 1/2 प्लस में 2। कोई दिक्कत किसी को? यक्स के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या रखे हैं, 1/2। हर जगह जहां जहां यक्स है वहां वहां 1/2 रखा गया है। अब बजाय कि 4 थपरा मारोगे तो तुरंत कहेंगे सर हमारे को गलती ना रहा, मार देना। हाँ ठीक है, चलो देखो यहां से हो जाएगा 2 गुणे 1/2 का अगर हम गुणा करें 3 बार तो कितना आएगा, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 कितना आएगा, बताओ देखें कितने लोग। भिन्न का गुणा, गुणा कर रहे हो, गुणा कैसे होता है, 1/6 इधर, और 1/8 होगा, क्या होगा, गुणा करते वक्त ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे हो जाएगा, अंश का अंश में होता है, हर का हर में। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 1 आ जाएगा। 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 4, फिर 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूना के 8, कितना हो गया, 1/8। कोई दिक्कत किसी को? गुणा करना सीखो पहले, ठीक है। प्लस अब बताओ इसका 1/2 का 2 बार गुणा करना कितना आएगा, 1/4, माइनस 5 एकम 5 का है, ऊपर का ऊपर होगा तो 5 एकम बटे 2, अब प्लस में 2, ठीक है। तो 2 चौके 8, कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इतना आएगा। अब क्या करोगे, ये दोनों बराबर हैं, तो मान लो कि एक प्लेट मोमोज है ना, उसमें 4 ठो क्या है, मोमोज है, एक प्लेटवा में 4 ठे मोमोज, ठीक। भाई एक प्लेट क्या हो गया, मोमोज, एक प्लेट मोमोज, इसमें 4 ठे मोमोज, फिर एक प्लेट मोमोज, तो कैट हो जाएगा 2 प्लेट मोमोज, 2 प्लेट मोमोज ना, मतलब भाई 2 गुणे क्या कर दोगे, 1/4, तो मतलब 1/4 1/4, तो कितना 2/4, अब माइनस 5/2 प्लस 2। अब क्या करोगे, 2 से काट दोगे, 2 दूना के 1 आएगा, कितना हो गया, 1/2 माइनस 5/2 प्लस में 2। यहां से एलसीएम ले लो, कितना 2, एलसीएम जब 2 लोगे तो यहां पर कितना आएगा, 2 माइनस यहाँ पे 5, जहां पर हर नहीं है उसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कितना +4, और 4 और 2 कितना होता है, 6 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा, 1/2। अगर 0 नहीं आया तो कह सकते हो कि इसका ये क्या है, शून्यक नहीं है, मतलब लिखोगे 1/2, यहां से 1/2 शून्यक नहीं। समझ में आया ना? हाँ चलो दूसरा वाला देखो। अब क्या करेंगे, यक्स का मान कितना रखेंगे, 1, यक्स बराबर रख लो 1, ठीक है।
अब सोचो जहां जहां यक्स होगा वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 गुणे 1 का क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस है, देख लो पहले प्लस, फिर 1 का स्क्वायर, फिर -5 गुणे 1 प्लस में 2। ठीक है, तो कितना होगा, 2 गुणे 1 का गुणा 3 बार करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 1 का 2 बार करोगे तो 1, -5 एक कम 5, प्लस में 2, ये 2 एक कम 2, अब प्लस कितना 1, -2 प्लस में 2, तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, सब जुड़ जाएगा, कितना 5 -5, इससे कट जाएगा कितना 0। अगर 0 आया तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 1 है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। समझ में आया। इसी तरह -2 रख करके लगाओगे, देखोगे शून्यक है कि नहीं, वैसे ही इसको सॉल्व करोगे इसको लगाओगे। ठीक है, तुम लोगों को जाना है, जाओ, हम इसी -2, ठीक, ये हो जाएगा 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर, -5 गुणे, यहां पर भी यक्स है, यहां पर -2 रखते हैं, प्लस में 2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे, इसका घन करोगे मतलब 3 बार गुणा करोगे -2 का, तो ये आएगा -8, इसका करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 4, 2 दुना के 4, माइनस और माइनस होगा प्लस, 5 दुना के 10 प्लस में 2, ये हो जाएगा 4 दुना के 8, -8 प्लस यहां से होगा 14 और 2 16, घटा दोगे तो आ जाएगा 8। ये कह सकते हो कि -2 जो है इस त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये बोला है कि इसके हमें क्या निकालना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो हम लोग सत्यापित कैसे करेंगे, तो उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि शून्यांकों गुणांकों के बीच उसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम बताएं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें ये अल्फा का मान होगा, ये बीटा का मान होगा और ये गामा का मान होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, -b/a। b का मतलब होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक और a का मतलब होता है यक्स क्यूब का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अल्फा का मान 1/2 है, यहां से अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 है प्लस गामा का मान कितना है, -2 बराबर माइनस बी का गुणांक जो है यक्स स्क्वायर में कितना से गुणा है, कोई अंक नहीं है तो 1 हम मान लेंगे, और a का मान कितना है 2, -2 आना चाहिए। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1/2, अगर 2 -2 है और 1 है तो -1 आएगा, बराबर -1/2। यहां से अगर घटा दें 1/2 है इसमें से, तो 1 माइनस कितना, 1 -2 बराबर -1/2। एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आधा ये है, ये 1 है, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ये दोनों बराबर है तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a, ये वाला प्लस होता है। c का मतलब है कि यक्स का गुणांक, a का मतलब है यक्स घाते 3 का गुणांक। तो यहाँ अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है 1, प्लस बीटा का मान फिर लिखना है 1, और गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2। और यहां से c का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा यक्स का गुणांक -5/a का मान है यक्स घाते 3 का गुणांक, तो ये हो जाएगा 2। यहां से 1 का गुणा करेंगे 1/2 में तो 1/2 आएगा, -2 है, -2 एक कम 2 तो -2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आएगा, -1। अगर 2 एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 -2 दुना के 4 -2 कितना, 4 2 6, 1 घट जाएगा 5, 5/2 बराबर होगा -5/2।
ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, तीसरा एक और है अल्फा बीटा और गामा। ये होता है डी अपान में ए माइनस में। याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बी अपान में ए ही रहेगा, फिर सी अपान में ए रहेगा, फिर डी अपान में भी क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, यहां से रखेंगे 1/2, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है, बराबर माइनस डी का मान कितना है, लास्ट वाला जो अचर पद है 2/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा -1, -1 बराबर -1। ये तीनों सत्यापित हो गया। ठीक है,